यह कहानी पूरी तरह से एक काल्पनिक रचना है जिसे केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना मात्र हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था, घटना या स्थान से कोई समानता महज एक संयोग हो सकती है। कहानी में बताए गए किसी भी विवरण या घटनाओं को वास्तविकता के रूप में न लें। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे एक काल्पनिक कथा के रूप में स्वीकार करें और इसका आनंद उठाएं। धन्यवाद। कमरा 412 का रहस्य। ग्रेवुड होटल शहर के बीचों बीच अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन कमरा 412 अपनी अजीब घटनाओं और रहस्यमयी कहानियों के कारण कुख्यात था। वहां किसी अनहोनी की अफवाहें हमेशा चर्चा में रहती थीं, लेकिन कोई भी उन्हें प्रमाणित नहीं कर पाता था। एक बरसाती रात इंस्पेक्टर कविता सिंह को होटल में बुलाया गया। जाने माने पत्रकार मनीष शर्मा को कमरा 412 में मृत पाया गया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। कविता ने अपराध स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मनीष का शव मेज के पास पड़ा हुआ था। कमरे की एकमात्र खिड़की अंदर से बंद थी और उस पर पेंट किया गया था। दरवाजा तोड़कर ही अंदर प्रवेश किया गया था। एक पत्र खोलने वाला चाकू खून से सना हुआ लाश के पास पड़ा था। होटल की स्टेशनरी पर एक तात्कालिक आत्महत्या नोट लिखा हुआ मिला, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। हस्तलिपि मेल नहीं खा रही है, कविता ने कहा, नोट को मनीष की अन्य लिखावटों से मिलाते हुए। और खिड़की के पास की कुर्सी उलटी क्यों पड़ी थी? होटल मैनेजर श्री एल्सवर्थ ने घबराते हुए कहा, हमारे होटल में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई मैडम, हमारी सुरक्षा बहुत सख्त है। कविता ने सिर हिलाया, लेकिन वह आश्वस्त नहीं थीं। उन्होंने होटल स्टाफ से गहन पूछताछ शुरू की। बेलबॉय राजू ने कहा, मनीष जी रात 10 बजे के करीब अपने कमरे में गए, फिर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कोई भी अंदर नहीं गया। मेड अंजलि ने एक अजीब बात बताई। कमरे 412 के पास के गलियारे में हल्की सिगार की गंध थी, लेकिन मनीष सर तो सिगार नहीं पीते थे। घंटों की जांच के बाद कविता को कुछ सुराग मिले। मनीष एक भ्रष्टाचार घोटाले का पर्दाफाश करने वाले थे, जिसमें बड़े राजनेता और व्यापारी शामिल थे। उनकी मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। कविता ने पता लगाया कि कमरे 411 में ठहरे एक रहस्यमयी मेहमान विक्रम मल्होत्रा ने मनीष की मौत के तुरंत बाद चेकआउट कर लिया था। विक्रम का एक संदिग्ध अतीत था और उसके संबंध उन लोगों से थे जिनका मनीष अपने लेख में खुलासा करने वाले थे। कविता ने कमरा 411 का निरीक्षण किया। 412 के साथ लगी दीवार पर हल्की खरोंच के निशान थे, जो पहली नजर में दिखाई नहीं देते थे। दीवार पर हथौड़े से हल्के से मारने पर कविता के चेहरे पर गंभीर मुस्कान आई। दीवार खोखली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कविता की शंका को सही साबित किया। मनीष को मारने से पहले बेहोश किया गया था। हत्यारा दीवार के अंदर बनी दरार से 412 में दाखिल हुआ, हत्या की और उसी रास्ते से वापस चला गया। विक्रम का अचानक होटल छोड़ना इस बात को और पुख्ता करता था। लेकिन जब विक्रम को ढूंढकर लाया गया तो उसने अपनी सफाई दी। मुझे मनीष पर नजर रखने के लिए कहा गया था, उसे मारने के लिए नहीं। इस बारे में उसके संपादक से पूछें। मनीष के संपादक पंकज मेहरा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। वह शांत थे, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। मुझे पता था कि मनीष खतरे में है, पंकज ने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगा कि कोई इतनी जल्दी हमला करेगा। तो आपने उसे चेतावनी क्यों नहीं दी? कविता ने पूछा। मैंने कोशिश की, पंकज ने जोर दिया। मैंने किसी को उसे सुरक्षा देने के लिए भेजा था। कहानी में एक नया मोड़ आया। पंकज द्वारा भेजा गया रक्षक कोई और नहीं बल्कि मेड अंजलि थी। उसने कबूल किया कि वह मनीष की निगरानी कर रही थी, लेकिन उसने किसी को आते जाते नहीं देखा। हाँ, अंजलि ने झिझकते हुए कहा। एक अजीब मेंटेनेंस वाला व्यक्ति था। उसके पास मास्टर की थी। मैंने सोचा वह कुछ ठीक कर रहा होगा। कविता चौंक गई। मेंटेनेंस स्टाफ की सूची में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। पर्दा तब उठा जब होटल की सीसीटीवी फुटेज को फिर से देखा गया। एक व्यक्ति मेंटेनेंस स्टाफ की वर्दी में कमरे 411 में प्रवेश करता दिखा। हत्या के बाद वह सर्विस एंट्रेंस से बाहर निकल गया। कविता ने उस व्यक्ति को एक साधारण से घर में खोज निकाला। उसने स्वीकार किया कि उसे मनीष के दस्तावेज चुराने और उसे मारने के लिए भ्रष्ट नेताओं ने भेजा था।
उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद भी कविता के मन में एक बात खटक रही थी। उन्होंने 412 का आखिरी बार निरीक्षण किया। डेस्क के अंदर एक गुप्त कंपार्टमेंट से उन्हें मनीष की रिपोर्ट से भरा हुआ एक पेन ड्राइव मिला। उसमें बड़े नेताओं के खिलाफ सबूत थे। कविता ने ड्राइव को पंकज को सौंप दिया ताकि मनीष की मेहनत व्यर्थ न जाए। कमरा 412 का रहस्य सुलझ गया, लेकिन होटल से निकलते समय कविता को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। गलियारे में हल्की सिगार की गंध अब भी तैर रही थी। इस तरह इंस्पेक्टर कविता सिंह ने कमरे 412 के रहस्य को सुलझा लिया। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म हुई, या फिर ग्रेवुड होटल में कोई और रहस्यमयी घटना इंतजार कर रही है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे चैनल आपका कहानीबाज को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के लिए जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ यह कहानी ज़रूर शेयर करें। आपका कहानीबाज, जहां हर कहानी में है सस्पेंस, रोमांच और अनोखे मोड़।